Good morning students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 maths. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में पिछली वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 15D पढ़े थे। आई थिंक आप लोग समझोगे। फिर 15D का कुछ और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। 15D का कुछ रिवीजन कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके रिवीजन कर लेते हैं। 15D में हमने आपको बताया था एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हमने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर एट द बेस। यानी हमने बताया था वो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बताया था। दूसरा, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ये बताया था। तीसरा, अगर निकालना है बेस निकालना है, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे दिया, एग्जांपल 1 जैसे हमारा कोई दे दिया इसमें कि find the perimeter of a rhombus, find the perimeter of a rhombus find the perimeter of the length of the diagonal are the length of whose diagonals are 16 centimeter and 30 centimeter। क्लियर? ये हमारा हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं ये कोई भी रेम्बस है, ठीक। सपोज ये रेम्बस है। डिफाइन से हम जानते हैं कि ऑल साइड ऑफ रेम्बस आर इक्वल होता है, ठीक। रेम्बस के चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए वही देखिए। अब इसका डायगोनल दे रहा है, एक डायगोनल 30 दे रहा है, दूसरा डायगोनल 16 दे रहा है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ रेम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। डायगोनल ऑफ बाइसेक्ट एट राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट करता है। यानी ये यदि 16 है तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा हमारा, क्लियर। ये हमारा 30 है तो ये 15 और ये 15 हो जाएगा। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड निकालना इसका जरूरी है। साइड हमारा अननोन है, तो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेम्बस, ठीक है। रेम्बस के साइड का हम लेंथ निकालेंगे, ठीक। तो वी नो दैट the diagonal of rhombus bisect each other at right angle, ठीक। जैसा कि हम जब राइट एंगल बाइसेक्ट करता है तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC बाई 2, यानी AC हमारा 16 बाई 2 क्रॉस कर दिए, कितना हो गया हमारा 8 हो गया, क्लियर। फिर इसी तरह से हम BD निकालेंगे, यानी OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD बाई 2। BD हमने 30 माना है, 30 बाई 2 यानी क्रॉस करते हैं, कितना हो गया हमारा बच्चों? ये 15 हो गया, क्लियर। 15 हो गया। अब किसी भी एक ट्रायंगल में ले लेंगे। मान लेते हैं हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल AOB में, मान लेते हैं हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं AOB में, तो हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाता है क्या बच्चों? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। नहीं, ये इसके लिए OA स्क्वायर और OB स्क्वायर,
क्लियर। अब ए बी हमको पता नहीं, ए बी निकालना है। ओ ए हमारा निकल गया कितना बच्चों, ओ ए निकला हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर, और ओ बी हमारा कितना निकल गया है, तो ओ बी हमारा निकल गया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दे रहे हैं इसको। ठीक, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 का 64, 15 15 का 225, इसको ऐड कर देंगे 289 आ जाएगा। अब ए बी निकालना है, तो जैसे ही हम ए बी निकालेंगे इधर हमारा अंडर रूट हो जाएगा 289, इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17 into 17, यानी कि कितना हो गया हमारा 17 हो गया हमारा ए बी, यानी साइड इसकी 17 मिल गई। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू हम क्या करना अपने बस 4 into साइड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेम्बस 4 into साइड, यानी 4 into साइड हमारा 17 हो गया, तो 17 4 का कितना होता है बच्चों 68 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे देता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि एग्जांपल 2 जैसे हम मान सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि ए मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, ए मैन goes 35 meter due is a man goes 35 meter due waste 35 meter due waste and 35 meter due waste and then 12 meter due north and then 12 meter due north, उसके बाद 12 मीटर नॉर्थ में जाता है। then how far he from starting point, then how far he from starting point, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। ठीक, देखिए अब सबसे पहला हम लोग मैथ थोड़ा सा देख लेंगे। मैथ जो पढ़ते थे तो ये हम पढ़ते थे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा मैथ होता था। फिर इसमें ऊपर में टॉप में नॉर्थ, नीचे में साउथ होता था, इधर हमारा ईस्ट होता था, इधर हमारा क्या होता था बच्चों वेस्ट होता था। हम मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज की, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से कोई भी पैर चलना शुरू किया, किया जा रहा है सबसे पहले 35 मीटर वेस्ट जा रहा था, वेस्ट किधर है 35 मीटर मान लेते चला गया, ये इस डिस्टेंस पे पहुंच गया ए, ये 35 मीटर हो गया। इसके बाद कहां जा रहा है वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, यहां से नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ टर्न कर गया। ठीक, और गया कितना 12 मीटर गया, नहीं मान लेते हैं नॉर्थ टर्न करने के बाद ये पहुंच गया पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक, तो हमें बताना है कितना दूरी, यानी ओरिजिनल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये वो भी हमें निकालना है। ठीक है, ओरिजिनल डिस्टेंस क्या निकालना है, वो भी यही इसका ओरिजिनल डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो इसमें अब हम निकालेंगे कि इन ट्रायंगल OAB में, OAB चूंकि ए हमारा 90 डिग्री जा रहा है, 60 जा रहा है, तो हमारा होगा क्या OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा OA स्क्वायर प्लस OAB स्क्वायर। ठीक है, OA कितना हमारा है 35, तो 35 का स्क्वायर कर देंगे, और AB कितना हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 35 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा
12 1225 और ये 12 कर देंगे 144 हो जाएगा। दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ठीक, हमारा आ जा रहा है 1369। ठीक है, 5 और 4 हमारा हो गया बच्चों कितना, 9, 5 4 और 2 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1369 हो गया। अब OB इक्वल टू हमको निकाल लेना है। OB इक्वल टू क्या करेंगे, इधर स्क्वायर टर्म कर देंगे 1369। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 1369 स्क्वायर रूट के लिए हम इधर से जोड़ा लगा देते हैं। ठीक, और इसको लगाएंगे 3 जा, तो हमारा हो गया कितना बच्चों, ये 3 3 या 9। इसको प्लस करते हैं, ये हमारा 6 हो गया। इसको माइनस करेंगे, ये हमारा 4 हो गया, 6 9। अब यहाँ जितना लिखेंगे उतना ही से हमें करना होगा। तो हम 7 लिख करके देखते हैं। ठीक है, अगर 7 लिखते हैं तो 7 से इंटू कर देंगे, तो 7 7 या हमारा हो गया 49, कैरी 4 हो गया, 7 6 जा 42 और 4 46। ठीक है, तो हमारा कितना होगा बच्चों, 37, यानी 37 हो गया इसका रूट हमारा। ठीक है, therefore he is 37 meter from 37 meter away, 37 meter away or far, 37 meter far from starting point। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे सकता है। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कोई प्लीज, जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा दे दिया कोई भी एग्जांपल 3 में, यू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल whose sides are 16 and 12 centimeter, whose sides are 16 meter and 12 meter। सपोज ये है, मान लेते हैं सॉल्यूशन करेंगे हम इसको। ठीक है, तो मान लिया ये कोई भी रेक्टेंगल है हमारा। रेक्टेंगल का डिफाइन से हम जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होता है हमारा। मान लीजिए ABCD कोई भी रेक्टेंगल है, इसमें कोई एक डायगोनल हो जाएगा, सपोज मान लेते हैं हम। फिर इसमें ये हमारा दे रहा है कितना, लेंथ हो गया 16 और ब्रेथ हमारा 12 मीटर हो गया। ठीक है, हमें इसका निकालना है। फिर हम देख रहे हैं रेक्टेंगल का ये 90 डिग्री एंगल होता है। क्लियर, तो इन ट्रायंगल हम ले लेंगे BAD में, ट्रायंगल BAD में हमारा ये BD स्क्वायर, BD हमारा हाइपोटेनस है, जब 90 से सामने का हाइपोटेनस है, BD स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं बच्चों AB कितना हमारा है, 12, यानी 12 का स्क्वायर और फिर हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256, दोनों को ऐड कर देंगे, आई थिंक 400 हमारा हो जाएगा। ठीक है, BD स्क्वायर हो गया, यानी BD इक्वल टू स्क्वायर जैसे बनाएंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो BD इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 into 20 यानी 20 मीटर। Therefore यानी लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल
इक्वल टू 20 मीटर। ये 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर। तो आज एसडब्ल्यू में क्या करेंगे बच्चों आप लोग, एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर। तो एसडब्ल्यू में एक्सरसाइज 16D, ठीक है, बना करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे। तैयारी कीजिए एग्जाम का जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे।